स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ओपीएस न्यूज पर। जी हाँ, मोदी सरकार के द्वारा पूरे देश भर में पति पत्नी लड़के लड़कियों को लेकर जो लड़कियां बालिग है या फिर दोस्तों 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, उन सभी के लिए कुछ नए नियम जारी किए गए हैं। कुछ नए कानून की व्यवस्था यहाँ पर बदलाव किए गए हैं। पुराने कानून में कुछ संशोधन किया गया है। फैमिली कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ बड़े फैसले दिए गए हैं, जिनके आधार पर नए कानून का सृजन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो में जानेंगे एक एक करते हुए 10 नए कानून और नए बदलाव जो यहाँ पर लड़के लड़की, पति पत्नी और साथ ही नाबालिग और बालिग सभी लड़के लड़कियों के लिए यहाँ पर कुछ नए रूल्स एंड न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन से जारी हुए हैं। उनके बारे में करते हैं चर्चा। ऐसा में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए यहाँ पर सबसे पहले बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि कॉलेज में एक साथ नहीं घूम सकते लड़का और लड़की, वरना पेरेंट्स देंगे जुर्माना। जी हाँ, और उसी के साथ दोस्तों अगला नियम यहाँ पर लागू होने जा रहा है कि शादी के लिए लड़के की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर इतने साल तक कर सकती है सरकार। जारी हुआ नया सर्कुलर। और उसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर में जानेंगे कि कोर्ट का अब तक का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला, अब पति की जगह पत्नी को देना होगा पति को गुजारा भत्ता। जी हाँ, अब तक क्या होता था कि एक हस्बैंड ही तलाक के बाद अपनी वाइफ को गुजारा भत्ता यानी कि सेटलमेंट अमाउंट जो देता था, लेकिन अब कुल मिलाकर यहाँ पर नया नियम लागू हुआ है, जिसके मद्देनजर पत्नी को यानी कि वाइफ को अपने हस्बैंड को गुजारा भत्ता देना होगा भरण पोषण के लिए। पूरी खबर यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। और साथ ही अगला जो नियम लागू होने जा रहा है कि पति के किसी भी रिश्तेदार के घर पर पत्नी को रहने का है पूरा हक। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया बड़ा ऐलान। और वहीं दोस्तों अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि पत्नी को साथ में रखने के लिए पति को मजबूर नहीं कर सकती कोई भी अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने किया बड़ा फैसला। और वहीं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक और नया नियम जारी किया गया कि हस्बैंड की संपत्ति पर केवल पहली पत्नी का रहेगा अधिकार, दूसरी पत्नी नहीं कर सकती दावा। और वहीं कुछ तलाक के नियम को लेकर भी बदलाव हुआ है। और साथ ही दोस्तों शादी विवाह के नियम को लेकर बदलाव हुआ है। कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए भी कुछ नए नियम जारी किए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से। और मोबाइल पर बात करने वाले लड़का लड़कियों के लिए भी कुछ नए रूल्स एंड रेगुलेशन जो है गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं। कुछ नए कानून जो यहाँ पर लागू किए गए हैं। तो एक एक करते हुए जानते हैं सभी प्रकार के नियम और कानून की तरफ। ऐसे में दोस्तों इस वीडियो को 5-7 मिनट का टाइम निकालकर पूरा आखिर तक जरूर देखेगा, क्योंकि दोस्तों हर फैमिली को यह जो नियम है वो जान लेना बहुत ही जरूरी होगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले बड़े और नियम की तरफ। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं कि अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी बटन को दबा दीजिए, ताकि दोस्तों आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए पहला जो नियम लागू होने जा रहा है कि पति के किसी भी रिश्तेदार के घर में पत्नी को रहने का होगा पूरा हक। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है बड़ा फैसला। आपको बता दें कि बेटियों को संपत्ति में जन्म से ही अधिकार देने के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में एक और ऐतिहासिक और सबसे बड़ा फैसला दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा की शिकार महिला के लिए घर का मतलब पति के किसी भी रिश्तेदार का आवास भी है, उसे उनके घर में रहने का अधिकार दिया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अशोक जी भूषण की अध्यक्षता वाली 3 जज की बेंच ने दोस्तों इस तरह का एक बड़ा फैसला दिया। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक घरेलू हिंसा कानून 2005 की धारा 2(s) में ये जो दायरा है वो विस्तार पूर्वक दिया गया है कि अपने हस्बैंड की घर के अंतर्गत, मतलब चाहे घर साझा घर हो यानी कि सभी संयुक्त परिवार से रहते हो या नहीं रहते हो, या पति के किसी भी रिश्तेदार के घर पर अगर पति रह रहा हो ना, तो भी वहाँ पर पत्नी को रहने का पूरा अधिकार होगा। इस अधिकार से कोई भी कानून या कोई भी नियम जो दोस्तों वंचित नहीं कर सकता है। इस तरह का कुछ बड़ा फैसला हुआ है। और वहीं अगला जो नियम लागू होने जा रहा है कि पत्नी को साथ में रखने के लिए पति को मजबूर नहीं कर सकती कोई भी अदालत। सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दिया नया नियम। जी हाँ, दरअसल पति पत्नी के साथ रहने को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोर्ट जो है वो दोस्तों पति पर पत्नी को साथ रखने के लिए दबाव नहीं डाल सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पति पत्नी के बीच सुलह और समझौते को लेकर एक मामले की सुनवाई कर रही थी। और सुनवाई के दौरान ही सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास उच्च न्यायालय के उस जमानत आदेश को भी बहाल कर दिया, जिसे पति के द्वारा सुलह समझौता मानने से इनकार करने के कारण रद्द कर दिया गया था। मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए नए नियम के मुताबिक देश के संविधान का कोई भी कानून किसी भी व्यक्ति के ऊपर अपनी पत्नी को साथ रखने के लिए दबाव नहीं डाल सकता है। पति चाहे तो अपनी पत्नी को साथ रख सकता है और चाहे तो नहीं रख सकता है। ये मतलब दोस्तों उसके स्वयं के फैसले पर निर्भर करता है। चलिए जानते हैं दोस्तों अगला नियम कि कॉलेज में एक साथ नहीं घूम सकते लड़का और लड़की, वरना पेरेंट्स देंगे जुर्माना। जी हाँ, दरअसल मतलब जुर्माना जो लड़का लड़की के माता पिता की तरफ से लिया जाएगा, इस तरह का एक नया नियम जारी हुआ है। पूरी खबर जानते हैं डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डालते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शादी के लिए एक लड़के की कम से कम आयु कितने साल का होना जरूरी है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। शादी यानी कि विवाह के लिए एक लड़के की कम से कम कितने साल का होना जरूरी है? ऑप्शन ए 18 साल, ऑप्शन बी 21 साल। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। और ध्यान रखिएगा दोस्तों ये गिव बिल्कुल फ्री होता है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह नहीं लिया जाता है। तो वापस से नए नियम की ओर रुख करते हैं कि कॉलेज में एक साथ नहीं घूम सकते लड़का और लड़की, वरना पेरेंट्स देंगे जुर्माना। दरअसल इसका जो नियम है ना वो दोस्तों पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियों के अलग अलग घूमने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया है। और ऐसा नहीं करने पर उनके माता
पिता को यूनिवर्सिटी में बुलाया जाएगा और उनसे जुर्माना वसूल किया जाएगा। मतलब एक ऐसा अजीबोगरीब नियम है वो दोस्तों अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में जारी हुआ है। आपको बता दें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के चरसटा जिले में स्थित चाचा खान यूनिवर्सिटी छात्रों के लिए एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कॉलेज में पढ़ाई कर रहे लड़का और लड़की को एक साथ घूमने पर प्रतिबंध लगा दिया है। वैसे दोस्तों आपकी क्या राय है कि इंडिया में भी ऐसा प्रतिबंध यानी कि नियम जो है लागू होना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय और विचार इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि शादी के लिए लड़के की न्यूनतम उम्र बढ़ाकर इतने साल कर सकती है सरकार। जी हाँ, दरअसल अंग्रेजी के बिजनेस अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि शादी के लिए फिलहाल लड़की की जो न्यूनतम आयु है वो 18 साल के लिए रखी गई है। यानी कि कोई भी लड़की 18 साल की होते ही बालिग हो जाती है, उसको वोट डालने का अधिकार होता है, वो देश की सरकार चुन सकती है दोस्तों, अपना नेता बना सकती है, अपना प्रतिनिधि चुन सकती है और साथ ही शादी करने के लिए भी उसकी आयु जो है दोस्तों 18 साल की हो जाती है, मेच्योर हो जाती है। लेकिन सरकार जो दोस्तों 18 साल से इसे बढ़ाने पर विचार कर रही है। दरअसल इसके पीछे का मकसद मातृत्व मृत्यु दर में कमी लाना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पिछले हफ्ते अपने बजट भाषण में कहा था कि महिला के मां बनने की सही उम्र के बारे में सलाह देने के लिए एक टास्क फोर्स बनाई जाएगी। और वहीं दूसरी ओर कहा जा रहा है कि अगर मां बनने की कानूनी उम्र 21 साल तय कर दी जाती है तो महिला की बच्चा पैदा करने की क्षमता वाले जो साल की जो संख्या है वो अपने आप घट सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों सरकार ने अभी तक कंफर्म नहीं किया, लेकिन बहुत ही जल्द लड़की की शादी की जो न्यूनतम उम्र है वो 18 साल से बढ़ाने पर विचार कर सकती है। वैसे इसके बारे में भी आपकी राय में जरूर बताना कि 18 साल ही रहनी चाहिए, इससे ज्यादा रहनी चाहिए। चलिए नया नियम जो निकल कर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नियों की ऐसी जिद पर पति ले सकते हैं तलाक। जी हाँ, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि पति को अपने माँ बाप से अलग रहने के लिए अगर कोई भी पत्नी मजबूर करती है तो ये तलाक का आधार हो सकता है। और साथ ही अगर पत्नी बार बार सुसाइड की धमकी देती है तो भी इसके आधार पर तलाक लिया जा सकता है। कोर्ट ने इस मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाया है। मतलब दोस्तों की कोई भी पत्नी अपने पति को उनके माँ बाप से अलग रहने का दबाव जो नहीं बना सकती है। अगर इस तरह का दबाव बनाती है तो पति चाहे तो दोस्तों अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट तलाक को इस बात का उचित आधार मानता है और अगर बार बार सुसाइड की धमकी देती है तो भी दोस्तों वह तलाक ले सकता है, क्योंकि सुसाइड जैसी धमकी के हालत में वह सुकून महसूस नहीं कर सकता है और अगर पत्नी आत्महत्या कर लेती है तो पति की जिंदगी तबाह हो सकती है। चलिए वहीं दोस्तों अगला जो नियम निकल कर आ रहा है कि पत्नी का मालिक नहीं होता है पति। व्यभिचार कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कुछ बड़ी बातें। जी हाँ, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें आज से पहले यदि एक पुरुष किसी अन्य व्यक्ति की पत्नी के साथ यौन संबंध बनाता है, फिर चाहे वो महिला की सहमति या आमंत्रण ही क्यों न हो, अपराध माना जाएगा। मतलब कि आईपीसी यानी कि इंडियन पेनल कोड की धारा 497 और सीआरपीसी की धारा 198 के तहत इसे व्यभिचार कहा जाएगा। किसी भी महिला का पति ऐसे पुरुष के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकता है। मतलब कि विवाह के बाद अगर कोई भी महिला या पुरुष जो किसी अन्य स्त्री या पुरुष के साथ संबंध रखता है ना, तो दोस्तों आईपीसी की धारा 497 के अंतर्गत उसके ऊपर 5 साल की सजा या फिर जेल का प्रावधान हो सकता है और जुर्माने का प्रावधान या फिर दोनों ही सजा हो सकती है। तो अब तक के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कुछ एक बड़ा फैसला जो जारी किया। चलिए फैमिली कोड को लेकर अगला नियम और बड़ा कानून जो लागू हुआ है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि पति की संपत्ति पर केवल पहली पत्नी का ही रहेगा अधिकार, दूसरी पत्नी नहीं कर सकती दावा। जी हाँ, दरअसल यदि किसी व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं तो पति की संपत्ति पर दावा करने का अधिकार केवल उसकी पहली पत्नी को ही होगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है कि दोनों ही शादियों से पैदा हुए बच्चों पर उस संपत्ति का बराबर अधिकार रहेगा, यानी कि समान अधिकार रहेगा। लेकिन अगर पत्नी के इंडिविजुअल अधिकारों की बात करें तो केवल पहली पत्नी ही उस संपत्ति पर दावा कर सकती है, बच्चों का अधिकार बराबर बना रहेगा। चलिए अगला जो नियम लागू होने जा रहा है कि हाईकोर्ट ने दिया ऐतिहासिक फैसला, सिंदूर और चूड़ी नहीं पहनने पर पति दे सकता है पत्नी को तलाक। यहाँ पर आपको बता दें कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय में सिंदूर लगाने और चूड़ी पहनने से इनकार करने पर एक व्यक्ति को अपनी पत्नी से तलाक लेने की अनुमति दे दी गई। अदालत ने इस आधार पर तलाक को मंजूरी दी कि एक हिंदू महिला के द्वारा इन रीति रिवाज को मानने से इनकार करने का मतलब है वह शादी स्वीकार करने से इनकार कर रही है। और उसी के साथ अगला नियम निकल कर आ रहा है कि चोरी छिपे पत्नी की बात सुनना पड़ेगा भारी। कोर्ट का आया बड़ा फैसला। जी हाँ, दरअसल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक मामले में पति और पत्नी के बीच विवाद को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया था। उच्च न्यायालय ने माना कि पति को अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्ड करने का अधिकार नहीं है। ऐसा अधिकार करना उसकी निजता यानी कि उसकी प्राइवेटाइजेशन का उल्लंघन करता है। हाईकोर्ट के मुताबिक शादी के बाद जीवन साथी की निजता का अधिकार नहीं छीना जा सकता। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए इस तरह का कुछ बड़ा फैसला सुनाया है। मतलब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के कॉल रिकॉर्ड नहीं सुन सकता है, कॉल की डिटेल नहीं देख सकता है। अगर वह ऐसा करता है तो पत्नी की निजता का अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा। चलिए अगले और अंतिम नियम की बात करें तो दोस्तों कोई भी पति अगर देर रात घर पर लौटता है तो पत्नी नहीं चिल्ला सकती। जी हाँ, मतलब कि अब पत्नी नहीं चिल्ला सकती पति पर। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नया कानून। तो यहाँ पर दोस्तों कोई भी पत्नी जो है अगर अपना पति जो है दोस्तों देर रात घर लौटता है, किसी काम की वजह से घर लेट हो जाता है, तो घर आने के बाद चिल्ला नहीं सकती है। इस तरह का कुछ बड़ा बदलाव जो यहाँ पर जारी किया गया है। मतलब दोस्तों की अगर कोई भी पत्नी अपने पति पर चिल्लाती है तो उसके ऊपर शोषण माना जाएगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ फैमिली कोर्ट से जुड़े इस अपडेट के नए नियम वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और
नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।